इस वीडियो में हम समझेंगे रदरफोर्ड का अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग। सबसे पहले जे थॉमसन ने परमाणु का पहला मॉडल प्रस्तावित किया था, जिसे उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल नाम दिया। लेकिन इस मॉडल की कुछ सीमाएं थीं, जिसके कारण यह परमाणु की संरचना को सही तरह से समझा नहीं सका। इसके बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, वे जे थॉमसन के दिए गए मॉडल से सहमत नहीं हुए। उन्होंने एक प्रयोग किया जिसे अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग कहा गया। इस प्रयोग की सहायता से उन्होंने परमाणु की संरचना को समझाया। आइए अब इस प्रयोग को विस्तार से समझते हैं। एनिमेशन में देखा जा सकता है कि एक रेडियोधर्मी स्रोत को शीशे के पात्र में रखा गया है। इस स्रोत से अल्फा कण निकलते हैं। एक अल्फा कण हीलियम नाभिक के बराबर होता है, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अर्थात एक अल्फा कण में 4 इकाई द्रव्यमान और 2 इकाई धन आवेश होता है। रेडियोधर्मी स्रोत के आगे एक पतली स्वर्ण पत्ती रखी गई है, जिसकी मोटाई लगभग 210 नैनोमीटर है। इस स्वर्ण पत्ती के चारों ओर जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाई गई है, जिसकी सहायता से अल्फा कणों का पता लगाया जा सकता है। स्रोत और स्वर्ण पत्ती के बीच एक शीशे की तख्ती रखी गई है, जिससे अल्फा किरणें सीधी और संकुचित रूप में फेंकी जा सकें। जब अल्फा किरणें शीशे की तख्ती से निकलकर स्वर्ण पत्ती पर गिरती हैं, तो अधिकांश कण बिना किसी विक्षेप के निकल जाते हैं। कुछ कण छोटे कोणों पर मुड़ जाते हैं और बहुत कम कण पीछे की दिशा में उछलकर लौट आते हैं। जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर जब कोई अल्फा कण गिरता है, तो वहां एक चमक दिखाई देती है, जिससे कण की स्थिति का पता चलता है। रदरफोर्ड के अवलोकन। पहला, अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेप के सीधे निकल गए। दूसरा, कुछ अल्फा कण बहुत छोटे कोणों पर मुड़ गए। तीसरा, लगभग हर 12,000 कणों में से एक कण 180 डिग्री पर उछलकर वापस लौट आया। इन सभी अवलोकनों से रदरफोर्ड ने निम्न निष्कर्ष निकाले। पहला, चूंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेप के निकल गए, इसलिए परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त स्थान है। दूसरा, कुछ कण छोटे कोणों पर मुड़े। इसका अर्थ है कि परमाणु का धन आवेश पूरे आयतन में फैला नहीं है, बल्कि यह बहुत छोटे भाग में केंद्रित है। तीसरा, बहुत ही कम कण 180 डिग्री पर लौटे, जिससे स्पष्ट होता है कि धन आवेश और परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान एक बहुत छोटे केंद्र में संकेंद्रित है। अब हम जानेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ मुख्य बातें। पहला, परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। दूसरा, परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित रहता है। तीसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में घूमते